जय माता की दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दो धाम की यात्रा के बारे में। दो धाम मतलब केदारनाथ, बद्रीनाथ। हर साल बहुत से लोग सिर्फ दो धाम की यात्रा करते हैं, तो कैसे करें दो धाम की यात्रा, कौन सा सही तरीका रहेगा। अगर आप केदारनाथ जाते हैं तो सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा टाइम लेके कैसे बद्रीनाथ की यात्रा कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको रुकना पड़ेगा, खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी, और सबसे जरूरी बात कितना खर्च आएगा दो धाम की यात्रा पे, और कौन सा सही समय रहेगा दो धाम की यात्रा के लिए। तो आज के इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और कमेंट बॉक्स में जय बद्री विशाल जय केदारनाथ जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा केदारनाथ और भारत के चारों धामों में से एक बद्री विशाल धाम, इन दो धाम मिला के दो धाम की यात्रा होती है, जिसकी शुरुआत होती है धर्म नगरी, कर्म नगरी, हरि के द्वार हरिद्वार से। उसके बाद भक्तगण जाते हैं सबसे पहले केदारनाथ, फिर वहां से बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद उनकी दो धाम की यात्रा कंप्लीट होती है। तो भक्तों, हरिद्वार से ही दो धाम यात्रा की शुरुआत होती है। हरिद्वार देश के सभी मुख्य शहरों से रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार में रेलवे स्टेशन है और देश के सभी मुख्य शहरों से हरिद्वार के लिए सीधे ट्रेन चलती है, तो आप बाय ट्रेन हरिद्वार आ सकते हैं। इसके अलावा बाय रोड भी आप हरिद्वार पहुंच सकते हैं। हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले दो काम करने। सबसे पहला काम एक ये करना है कि आपको बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराना है दो धाम यात्रा के लिए। जितने भी भक्तगण दो धाम की यात्रा करना चाहते हैं या फिर चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं, उनका बायोमेट्रिक अनिवार्य है। तो आप हरिद्वार पहुंचने के बाद सबसे पहले अपना बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, जो कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही हो जाएगा या फिर हरिद्वार बस स्टॉप पे भी हो जाएगा। दूसरा, आपको सबसे पहले ये करना है कि अगले दिन की सुबह सोनप्रयाग की बस की टिकट ले लेनी है, या फिर अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं तो आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। टैक्सी का जो चार्ज होता है वो 3000 रुपए से लेके 3500 रुपए पर डे के हिसाब से होता है। लेकिन हम बात करेंगे सबसे सस्ते तरीके की, तो वो है आप हरिद्वार से आगे दो धाम की यात्रा बस से करें। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और बहुत कम बजट में आपकी दो धाम की यात्रा हो जाएगी। तो आप जिस दिन हरिद्वार पहुंचेंगे उसी दिन दूसरे दिन की सुबह की बस की टिकट ले लेंगे एडवांस में। टिकट आपको हरिद्वार बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन के बाहर और कई सारी ट्रेवल एजेंसियां भी बनी हुई, जहां से आपको टिकट बहुत आसानी से मिल जाएगा। आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग जाना होगा पहले, क्योंकि दो धाम यात्रा में सबसे पहले बाबा केदारनाथ के लिए जाया जाता है। उसके लिए हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए बस टिकट लेनी पड़ेगी आपको। टिकट का जो चार्ज होता है वो लगभग 470 रुपए से लेके 550 रुपए के आसपास का हरिद्वार से सोनप्रयाग का होता है। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी की अगर बात करें तो लगभग 233 किलोमीटर के आसपास का ये सफर आपका होने वाला है। सफर में जो टाइम लगने वाला है आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग का, वो लगभग 10 से 12 घंटे का टाइम लगने वाला है। तो अब हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले रुकने के लिए व्यवस्था करनी होती है। तो आपको सोनप्रयाग में रुकने के कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे सस्ते ऑप्शन की बात करें तो वहां पे बहुत बड़े बड़े से हाल बने होते हैं, उसमें 10, 12, 15 बेड पड़े होते हैं, जिसमें कि पर पर्सन के हिसाब से 100 रुपए लिया जाता है। तो आप 100 रुपए में नाइट स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा वहां पे GM-VN के सरकारी डोरमेट्री भी उपलब्ध है, तो आप डोरमेट्री भी ले सकते हैं, जिसका की किराया 500 रुपए के आसपास होता है पर बेड के हिसाब से। तो आप उसमें भी नाइट स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम रूम की बात करें तो सोनप्रयाग में बहुत से रूम और गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं। अगर आप पीक सीजन में जाते हैं तो यहाँ पे आपको रूम 2000 से 2500 रुपए में मिलने वाला है। अगर आप ऑफ सीजन जाते हैं तो यही रूम आपको 800 से 1000 रुपए में मिलने वाला है। अब यहाँ पे हम बात कर लें पीक सीजन और ऑफ सीजन कौन सा होता है दो धाम यात्रा के लिए। अगर आप जून मई में यात्रा करते हैं तो ये आपका पीक सीजन होता है, स्टार्टिंग होती है दो धाम यात्रा की। इस समय तो इसमें बहुत रश होता है, तो यहाँ पे जो रूम वगैरह के चार्ज होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप ऑफ सीजन जाना चाहते हैं तो सितंबर अक्टूबर दो धाम यात्रा का ऑफ सीजन होता है, तो आप दो धाम की यात्रा सितंबर अक्टूबर में भी प्लान कर सकते हैं। सितंबर अक्टूबर में अगर आप अपनी दो धाम की यात्रा प्लान करते हैं तो ये काफी ही अच्छी रहेगी, क्योंकि कम भीड़ रहेगी और कम खर्च में आप अपनी दो धाम की यात्रा कर सकते हैं। और जुलाई अगस्त में दो धाम की यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये मानसून का टाइम होता है, बहुत ज्यादा वहां पे बरसात होती है और रास्ते भर लैंडस्लाइड भी होता रहता है। तो अगर आप जुलाई अगस्त में अपनी यात्रा कर रहे हैं तो बरसात की वजह से आपकी पूरी ट्रिप खराब
हो सकती है, इसलिए जुलाई और अगस्त में 2 धाम की यात्रा करने से बचना चाहिए। तो भक्तों, सोनप्रयाग में आप अपने बजट अनुसार रूम ले सकते हैं और नाइट स्टे कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं खाने पीने की। तो सोनप्रयाग में खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वहां पे आपको अधिकतम थाल वाला रेट देखने को मिलेगा। 100 से 150 रुपए में आपको भरपेट खाना मिल जाता है प्रति थाल के हिसाब से। तो आप आराम से खाना खाइए और नाइट स्टे करने चले जाइए। सुबह सुबह आप मॉर्निंग में जल्दी से उठिए, क्योंकि आपकी जो आगे की यात्रा होने वाली है वो 8 से 10 घंटे की होने वाली है। तो आप सुबह सुबह उठ जाएंगे सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग से आपको आगे जाना होता है गौरीकुंड। गौरीकुंड की जो दूरी है सोनप्रयाग से लगभग 5 किलोमीटर के आसपास की है, लेकिन इसके लिए आपको वहां पे टैक्सी का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप बाई टैक्सी सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंच सकते हैं। तो टैक्सी वाले इसका जो चार्ज करते हैं वो 30 रुपए पर पर्सन के हिसाब से करते हैं। और अगर आप अपनी कार लेके जा रहे हैं तो सोनप्रयाग में ही आपको अपनी कार खड़ी करनी पड़ेगी। यहीं पे बहुत बड़ी पार्किंग बनी हुई है। 50 रुपए पर डे के हिसाब से पार्किंग शुल्क लिया जाता है और आप अपनी गाड़ी पार्क करके आगे की यात्रा कर सकते हैं। सोनप्रयाग से आगे कोई भी प्राइवेट या फिर पर्सनल व्हीकल्स नहीं जा सकता। इसके लिए आपको जो वहां पे लोकल टैक्सी चलती हैं आगे सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए, आपको आगे की यात्रा उसी से करनी पड़ेगी। तो भक्तों, अब हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड में ही तृप्त जल का कुंड बना हुआ है गौरीकुंड, जिसमें कि बहुत से भक्त स्नान करते हैं। तो आप भी यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। यहीं पे गौरी माता मंदिर बना हुआ, यहीं पे आप दर्शन करिए और आगे की यात्रा की शुरुआत करिए। आगे की जो यात्रा आपकी होने वाली है वो 16 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग की यात्रा होती है, जिसमें कि 7 से 8 घंटे का टाइम लगने वाला है। अगर आप पैदल ट्रैकिंग नहीं कर सकते तो यहाँ पे आपको घोड़े, खच्चर, पालकी की व्यवस्था मिल जाती है। अगर घोड़े खच्चर की चार्ज की यहाँ पे बात करें तो 2500 से 2800 रुपए के आसपास घोड़े का चार्ज होता है एक तरफ का। लेकिन अगर आप पैदल यात्रा कर सकते हैं तो पैदल ही ट्रैकिंग करें, क्योंकि ट्रैकिंग का जो अनुभव होने वाला है बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो अगर आप पैदल ट्रैकिंग करते हैं तो सुबह सुबह इस हिसाब से निकले कि मंदिर शाम को 5 बजे तक पहुंच जाए, क्योंकि बाबा केदारनाथ मंदिर में सायंकाल की जो आरती होती है वो 6 बजे के आसपास होती है। तो आप अगर 5 बजे तक पहुंच जाएंगे तो आपको बाबा केदारनाथ धाम में सायंकाल आरती के भी दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि केदारनाथ मंदिर में शाम को जो दर्शन आपको मिलने वाले हैं वो बाहर से ही दर्शन मिलेंगे, आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए आपको सुबह सुबह एक बार फिर से बाबा केदारनाथ मंदिर में जाके बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पड़ेंगे। तो अब हम मंदिर पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मंदिर में रुकने की क्या व्यवस्था है और वहां पे खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो आप जब मंदिर जाएंगे तो वहां पे आपको रुकने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वहां पे बहुत सारे गेस्ट हाउस और होटल बने हुए हैं। अगर आप पीक सीजन में जाते हैं तो आपको बाबा केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती बेस कैंप, तो आपको यहाँ पे ही रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत से GM VM के डोरमेट्री मिल जाएंगे आपको, इसके अलावा टेंट मिल जाएंगे, इसके अलावा हट हाउस मिल जाएंगे और हट मिल जाएंगे, जिसका कि किराया अलग अलग होता है। अगर हम किराए की बात करें तो अगर आप GM VM की डोरमेट्री लेते हैं तो आपको 800 रुपए के आसपास पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट रूम लेते हैं वहां पे पीक सीजन में तो 1500 से 2500 रुपए के आसपास आपको पे करना पड़ सकता है। अगर ये बात हम करें ऑफ सीजन में आप जाते हैं तो आपको बेस कैंप में रुकने की जरूरत नहीं है, आप आराम से मंदिर चले जाइए। मंदिर के आसपास में जो वहां पे बहुत सी धर्मशालाएं या फिर गेस्ट हाउस बने हुए तो आप उसमें रुक सकते हैं। इसका की जो चार्ज आपसे लिया जाता है वो 800 से 1000 रुपए के आसपास लिया जाता है। यहाँ पर खाने पीने की बात करें तो यहाँ पे भी आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे आपको 100 से 150 रुपए में भरपेट खाना मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको थाली सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसमें कि 4 रोटी, सब्जी, दाल, अचार सब कुछ आपको खाने को मिल जाएगा। तो आप आराम से शाम तक बाबा केदारनाथ मंदिर पहुंच जाएंगे, शाम को आरती में सम्मिलित होंगे, उसके बाद नाइट स्टे करेंगे, एक बार फिर से सुबह बाबा केदारनाथ मंदिर में जाके दर्शन करेंगे, उसके बाद शाम तक फिर से आप सोनप्रयाग वापस आ जाएंगे। अब बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की। तो आप जिस दिन केदारनाथ से नीचे आएंगे सोनप्रयाग, सबसे पहले आपको सोनप्रयाग आने के बाद दूसरे दिन की सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम की बस की टिकट लेनी है। बहुत सारी बसें सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम के लिए सीधे चलती हैं, तो आप नीचे आ जाइए और दूसरे दिन की सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम की टिकट एडवांस में ही लेकर रख लीजिए, ताकि दूसरे दिन आपको सुबह सुबह बस के टिकट के चक्कर में नहीं पड़ना पड़े। सीधे आपके पास टिकट होगी तो जाके आप बस में बैठ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम की दूरी की बात करें तो लगभग 225 किलोमीटर के आसपास में आपको डिस्टेंस पड़ने वाली है। इसमें भी आपको 8 से 9 घंटे का सफर लगने वाला है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में बस वगैरह बहुत धीरे चलती हैं, तो थोड़ी सी दूरी में 225 किलोमीटर की दूरी में भी वो 8 से 9 घंटे का समय ले लेती है। अगर हम यहाँ पे टिकट की बात करें तो सोनप्रयाग से जो बद्रीनाथ की बस की टिकट का चार्ज होता है वो 400 रुपए से लेकर लगभग 500 रुपए के
आसपास का होता है। तो आप सुबह सुबह सोनप्रयाग से निकलेंगे और शाम तक बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे। बद्रीनाथ धाम में कोई भी चढ़ाई वगैरह नहीं है। तो वहां पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले रुकने के लिए कई ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो वहां पे भी आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो आप प्राइवेट रूम ले सकते हैं, इसके अलावा GM-VM की डोरमेट्री या रूम ले सकते हैं। अगर हम GM-VM की डोरमेट्री के चार्ज की बात करें तो 300 रुपए पर पर्सन के हिसाब से आपको डोरमेट्री में पे करना पड़ता है। इसके अलावा अगर GM-VM की रूम आप लेते हैं तो 1900 रुपए का चार्ज आपको देना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे प्राइवेट रूम की बात करें तो यहाँ का जो प्राइवेट रूम है वो GM-VM के रूम से सस्ता है। ये जो आपको रूम मिलने वाला है ये 800 से 1200 रुपए में मिलने वाला है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप GM-VM का रूम ना लेके प्राइवेट रूम सर्च कर लीजिए। आपको 800 से 1200 रुपए में आपको रूम मिल जाएगा, तो आपका थोड़ा सा पैसा भी बच जाएगा। तो अगर आप शाम तक बद्रीनाथ धाम पहुंच जाते हैं तो आप अपने रुकने का ऑप्शन देख लीजिए। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप जाके बाबा बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले से स्लिप कटवानी पड़ती है। आप जाइए, अपनी स्लिप कटवाइए और लाइन में लग जाइए। आधे से 1 घंटे में आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शन हो जाएंगे। फिर वापस आके आप नाइट स्टे कर लीजिए अपने रूम में और सुबह सुबह एक बार फिर से जाके बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 दिन का टाइम एक्स्ट्रा है तो आप आगे जाके फूलों की घाटी और माड़ा गांव भी विजिट कर सकते हैं। ये माड़ा गांव वही माड़ा गांव है जिसे भारत का सबसे आखिरी गांव बोला जाता है। तो जितने भी लोग बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं वो माड़ा गांव विजिट जरूर करते हैं। तो आप भी जाके माड़ा गांव विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप गणेश गुफा, भीम पुल और वसुंधरा फॉल भी विजिट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टोटल 2 धाम की यात्रा में आपको कितने दिन का टाइम लगने वाला है। तो लगभग 6 दिन का टोटल आपको टाइम लगने वाला है 2 धाम की यात्रा में। ये जो हम टाइम बता रहे हैं ये हरिद्वार से केदारनाथ, केदारनाथ से बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से फिर हरिद्वार का बता रहे हैं। इसमें आपको लगभग 6 दिन का टाइम लग जाएगा। आप किस शहर से आ रहे हैं ये आप अपने हिसाब से इतने दिन इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप GM-VM की डोरमेट्री और रूम में रुकना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन जाके भी बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी GM-VM की डोरमेट्री और रूम बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको GM-VM ऑनलाइन booking.com पे जाना होगा और आप अपनी डेट के हिसाब से बुकिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल बजट कितना खर्च आने वाला है, तो अगर आप बहुत कम खर्च करके चलते हैं, डोरमेट्री में रुकते हैं, तो जो आपका टोटल खर्च आने वाला है वो हरिद्वार से केदारनाथ अगर बाई बस जाते हैं तो 450 रुपये, केदारनाथ से बद्रीनाथ का 500 रुपये का खर्च होता है, फिर बद्रीनाथ से हरिद्वार का जो खर्च होता है वो 500 रुपये, तो मतलब 1450 रुपये के आसपास आपका कन्वेंस का खर्च आता है और 1800 से 2000 रुपए के बीच में आपका रूम का खर्च आने वाला है और 1500 रुपए के आसपास आपका खाने का खर्च आने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर, और सभी भक्तगण कमेंट सेक्शन में जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा बद्री विशाल जरूर लिखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहे। तो मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.